हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 99% लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो जितना एफर्ट लगाते हैं अपनी जॉब में, जितनी वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको जो सैलरी है वो नहीं मिलती। और जब भी उनका इंक्रीमेंट होता है या फिर अप्रेजल होता है, वो टाइम पे वो जितना डिजर्व करते हैं उतना उनको अप्रेजल या फिर इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो इसी चीज के बारे में फ्रेंड्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पैरामीटर्स एक्चुअल में होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका अप्रेजल कितना होने वाला है एक कंपनी के अंदर। मैंने फ्रेंड्स दोनों चीजें जो है अपनी लाइफ में देखी हैं। वो टाइम भी देखा है जब मैं किसी कंपनी में जॉब करता था, और वो टाइम भी देखा है कि जब मेरे अंडर में लोग काम करते थे और मुझे डिसाइड करना होता था कि किसकी सैलरी को हम कितना इंक्रीमेंट करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक आपको चीज बताऊंगा। यहाँ पे एक स्टोरी है, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पर वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के लिए थी और आज वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के लिए है। तो देखिए क्या होता है, एक प्रोजेक्ट आता है हमारे पास, जिस प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन हम लोग देते हैं 3 महीने का गलती से। लेकिन उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हमारा 1 साल चलता है। अब देखिए क्या होता है, जो डेवलपर उस पर काम कर रहा था, हमने ये सोचा था कि वो डेवलपर 3 महीने तक काम करेगा और प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, पर उसको जो एफर्ट लगा वो लगा 1 साल का। अब वो जो डेवलपर था उसने अपने डेडिकेशन के साथ उस पर काम करा। अब जब साल खत्म हुआ और अप्रेजल का नंबर आया, तो आइडियली कंपनी ये देखती है कि यार इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से हमने कमाया कितना है। अब वो जो डेवलपर है वो 1 साल तक मेहनत से काम करता आया, पर जब अप्रेजल के टाइम पे उसका एस्टिमेट निकाला गया कि इसके थ्रू हम लोगों ने कितना कमाया, वो टाइम पे ये समझ में आया कि भाई हमने तो इसके थ्रू कुछ कमाया ही नहीं। अब इसमें उसकी गलती नहीं है, जो डेवलपर काम कर रहा था उसने अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करा, पर जिसकी भी गलती थी, जो हमारा कॉस्ट में, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ या जो भी कुछ हुआ, इस वजह से जब अप्रेजल का नंबर आएगा तो उसका जब देखा जाएगा कि हमें भाई उससे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो टाइम पे जो उसका इंक्रीमेंट होगा वो एक्चुअल में उतना नहीं होगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था। यहां पे अगर आप देखें तो जो डेवलपर है उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा काम कर रहा है। तो ये तो मैंने एक आपको बताया कि कभी कभी क्या क्या सिनेरियो आपके साथ हो जाते हैं। सेकंड चीज, जब भी आप अप्रेजल की बात करते हैं तो रियलिटी में अप्रेजल इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, आप अगर एक कंपनी में काम करते हैं तो आप ही की तरह और लोग भी हैं जो कंपनी में काम करते हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो बाकी भी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे। तो आप में और औरों में अंतर क्या है? अगर आप किसी से आगे निकलना चाहते हैं तो आप में कुछ अलग होना चाहिए बाकी लोगों के कंपैरिजन में। जब भी हमारा अप्रेजल का नंबर आता है तो रियलिटी में यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो पर्सन है ये काम तो अपना सब कर रहे हैं, पर इसने अपने काम के अलावा अलग से क्या करा। जब आप मुझे अलग से करने की बात करते हैं तो वहां पे एक छोटा सा एग्जांपल आ जाता है कि क्या अगर कंपनी को जरूरत पड़ी तो ये फ्रंट में इसने लीड करा। लेट्स से कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि भाई कोई भी जो डेवलपर है वो किसी चीज को काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई ऐसा सिनेरियो आया कि हमारे पास कोई भी जन अवेलेबल नहीं है, तो इसने फ्रंट में आके ये बोला कि नहीं भाई मैं इसको आपको कंप्लीट करके दूंगा। ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, यार ये मेरा काम थोड़ी है, मैं इसको क्यों करूं। या फिर अगर कंपनी आपको जबरदस्ती कोई काम करने को भी बोलती है तो आप बड़े मन से यार चलो यार सैटरडे को भी मुझे बिठा दिया, संडे को भी मुझे बिठा दिया, वीकेंड मेरा खराब कर दिया। तो ये माइंडसेट के साथ आज की डेट में 2021 में हम आ गए। आज की डेट में अगर आप ये मेंटेलिटी के साथ काम करते हैं तो रियलिटी में बताऊं वो अप्रेजल आपका नहीं होने वाला जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपको डेडिकेशन के साथ इस चीज को दिखा के करना पड़ेगा। 2 चीजें होती हैं, एक होती है फ्रंट में आके काम करना और एक होता है किसी ने आपको बोला तब आपने काम करा। किसी ने अगर आपको बोला तब आपने काम करा तो उसकी वो वैल्यू नहीं है जितनी इस चीज की वैल्यू है कि आपने खुद से आके बताया कि यार मैं हूं तो आपको प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मैं इसको रिजॉल्व करके दूंगा। पहली चीज ये हो गई। सेकंड चीज, कंपनी ये चीज देखती है कि यार इसने हमारे बिजनेस में कितना हमें फायदा करके दिया। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे एक आप कंपनी में काम करते हैं, जो आपकी कंपनी है लेट्स से वो वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करती है, या अगर आप किसी और प्रोफेशन में है तो आप इसको भी किसी एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करते हैं और आपकी जो कंपनी है वो भी वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करती है, एग्जांपल वो मोबाइल डेवलपमेंट में नहीं है,
अगर आप उस कंपनी में मोबाइल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस कर पाए, आप कंपनी को यह बोले कि यार मैं सीखूंगा मोबाइल डेवलपमेंट और मैं कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो उसको करके दूंगा, वो एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पे आप बहुत अपर लेवल पे आ जाते हैं। कंपनी को यह चीज लगती है कि हाँ यार ये जना कुछ कर सकता है, ये हमें बिजनेस में भी हमें फायदा करवा रहा है। आप बोलेंगे कि यार हम लोग अपना काम भी तो कर रहे हैं, काम करने में भी तो कंपनी को बिजनेस में जो है प्रॉफिट हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं यार हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कंपनी को तो उस चीज के 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, पर वो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ का भी कोई प्रोजेक्ट है वो आपकी वजह से कंपनी के पास नहीं है। आप अगर उसको नहीं करेंगे तो कोई दूसरा डेवलपर कर देगा। लेकिन यहां पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर आपके वजह से, आपके बेस पे कि कंपनी को पता है कि यार ये जना हमारे पास है और हम लोग पहले ये काम करते ही नहीं थे, अब इसकी वजह से ये काम कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक एक्स फैक्टर हो सकता है। आपकी कंपनी लेट्स से एज्यूम PHP पे काम करती है, तो आप कंपनी को बोलते हैं कि नहीं यार अगर .NET पे भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको फुलफिल करके दूंगा। तो जब आप इस तरीके की अप्रोच अपनी कंपनी में दिखाते हैं तब उनको लगता है हाँ यार ये जो जना है ये बाकियों से अलग है। तो अगर ये अप्रोच आप लेके चलेंगे तो 101% मैं आपको बता रहा हूं आपका जो अप्रेजल के टाइम पे आपको इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि अप्रेजल कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उससे आपका अप्रेजल बेटर ही होगा और आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि यार मेरा अप्रेजल कम करो ज्यादा करो। कंपनी आपको अपने आप जो है बेटर अप्रेजल करके देगी। देखिए कम करो इसके बारे में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, हमेशा सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा जो अप्रेजल है वो यहां पे नहीं हो रहा है। तो ये दो चीजें हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत के साथ काम मेहनत के साथ काम करते हैं। दूसरी चीज यहां पे ये आ जाती है उन लोगों के लिए, एक और तरीका भी है, शॉर्टकट है लेकिन मैं बोलूं वो इंप्लीमेंट आप ना करें, वो यही है कि जो भी आपके सीनियर है उनके बात पे जी करें, उनके आगे पीछे घूमें, पर ये लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगा। आपकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें एक्चुअल में कुछ करना नहीं आता, लेकिन जो भी उनके सीनियर है उनके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से, इस वजह से उनका इंक्रीमेंट हो जाता है। ये इस कंपनी में हो रहा है जहां पे आप काम करते हैं, लेकिन कल को आप जब एक दूसरी कंपनी में जाएंगे तो अगेन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक कंपनी में ये अप्रोच के साथ काम करते हैं कि यार जो भी मेरा काम है मुझे उससे बेटर करके लेके आना है। बेटर जो मैंने आपको पहले भी बताया, बेटर वो नहीं होता कि जो काम आप कर रहे हैं उसको बेटर करें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके साथ के लोग हैं जो वो काम नहीं कर रहे हैं क्या वो काम आप कर सकते हैं। अगर एक कंपनी में आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं तो यार अगर आप UI में भी अपना एफर्ट डाल सके, अगर आप PHP में काम करते हैं तो अगर आप HTML वाले का भी काम कर सके तो अगेन वो एक चीज आ जाती है जो कंपनी को समझ में आती है कि हाँ यार ये जना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करता है। और जो दूसरा मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोला, आपको किसी को भी बोलना ना पड़े कि यार ये काम करना है। आपको पता चला ये काम कंपनी के पास आया तो आप फ्रंट में आके बोलो हाँ मैं इसको हैंडल करूंगा। तो ये फ्रेंड्स कुछ बेसिक से टिप्स हैं जो मैं फॉलो करते आया हूं और मैं हमेशा ये ऑब्जर्व करता हूं कि मेरी कंपनी में जब भी कोई ये चीजों को फॉलो करता है तो डेफिनेटली जब अप्रेजल का टाइम आए तो मैं उसका जो अप्रेजल है वो बेटर करूं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा एक क्विक वीडियो आज का। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते थे कि इंटरव्यू जब हमारा हो जाता है, हम एक कंपनी में पहुंच जाते हैं, हमें इंटरव्यू के टाइम पे बोला जाता है कि यार आपकी सैलरी हम बहुत बढ़ाएंगे पर अप्रेजल के टाइम पे बढ़ती नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जब भी आपका अप्रेजल होगा। तो सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब ही कर लीजिए। थैंक यू।